हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। मैं आप सभी का मेरे इस स्टडी चैनल पे तहे दिल स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स 2021 के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आप सभी के एग्ज़ाम्स में 50% आपके क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उसमें से मैं आपको आज लेसन थर्ड का आपको प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आप लोग भी अपनी नोटबुक और पेन को साथ में रखकर पूरे क्वेश्चंस को लिखते हैं तो ये मेरी गारंटी है आपको दोबारा इस क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आपको दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी पढ़ाई अच्छी लगी, अगर मैं आपको कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक अवश्य करें। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ रिटेन बाय। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह का मिल ही जाता है कि कोई पार्टिकुलर रिलेशन का नाम और उनके ऑथर का नाम। तो अ पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, आप सभी लोग भली भांति जान रहे होंगे, मनोहर मलगांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ के जो ऑथर हैं उनका नाम है मनोहर मलगांवकर। बर्टेंड रसेल, सीगानोया, जर्मनी ग्री। ये आप सभी का होमवर्क रहता है। आप सभी इसका होमवर्क जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि बर्टेन रसल इनके लेखक है, सीगानोया इनके लेखक है, जर्मनी ग्री इनके लेखक है, जो कोई खास लेसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन। नानू काका एक बहुत ही डैश आदमी थे। कैसे आदमी थे? क्या वो फूल थे, मूर्ख थे, क्या वो स्टूपिड थे, क्या क्लेवर थे या ऑनेस्ट थे? तो ध्यान रखेंगे, नानू काका एक बहुत ही चालाक व्यक्ति में से एक थे। नानू काका वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। वो आसानी से किसी से भी अपना काम करवा लेते थे, झूठ बोल के, चाहे जैसे भी हो, फेक करके, किसी भी तरह से वो काम निकलवा लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। नानू काका के पास एक अनोखा उनके अंदर गुण था। क्या था अनोखा गुण? वो भी कहने की। क्या कहने की? क्या कहानियाँ कहने की थी, ट्रूथ सच कहने की अनोखा गुण थी, झूठ कहने की थी, या इनमें से कोई नहीं थी, उनकी कोई भी गुण नहीं थी? तो याद रखेंगे, नानू काका की जो एक अनोखी जो गुण थी उनके अंदर, उनकी जो क्वालिटी थी वह थी आसानी से झूठ बोल देना, वो भी बिना डरे हुए। तो नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नानू काका रोट ए चेक फॉर अ डैश रुपीज़। नानू काका ने एक चेक लिखा। कितने रुपए का चेक लिखा? क्या वह 100 रुपये का लिखे थे, क्या 1000 रुपीज़ का, क्या 5000 या 10,000? ध्यान रखेंगे, नानू काका ने जो चेक लिखा था वह पूरे 1000 का उन्होंने चेक लिखा था। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नानू काका रॉट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The second important person नानू काका had planned to meet was। जो द्वितीय जो व्यक्ति थे जिससे नानू काका मिलना चाहते थे, वह दूसरा व्यक्ति कौन थे? क्या वह होम मिनिस्टर थे, क्या वह रेलवे मिनिस्टर थे, क्या वह वेलफेयर मिनिस्टर थे, या इनमें से कोई नहीं थे? ध्यान रखेंगे, जो पहला जो व्यक्ति जिससे नानू काका जो मिलना चाहते थे वह थे सोहनलाल रतिराम। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जो सबसे फर्स्ट जो व्यक्ति थे जिससे नानू काका मिलना चाहते थे वह थे सोहनलाल रतिराम। और जो दूसरी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थी जिनसे नानू काका मिलना चाहते थे वह थे वेलफेयर मिनिस्टर। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, सोहनलाल रतिराम क्या थे? यदि आपने मेरा समरी का सेशन देखा होगा तो आप जरूर बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक फॉर ऑफ 1000 रुपीज़ टू अ डैश। नानू काका जो 1000 का चेक लिखे वह किसको सौंप दिए? क्या वह कारपेंटर को दिए थे, क्या वो धोबी को दिए, क्या गोल्ड स्मिथ को दिए, या मिल्कमैन? गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। क्या वो सुनार को दिए, क्या दूध वाले को दिए, धोबी, या बढ़ई को दिए? किसे वह दिए थे 1000 रुपये का नोट, सॉरी 1000 रुपये का चेक? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो हमारा सही आंसर बनेगा वह बनेगा धोबी। यहाँ पे वॉशरमैन नहीं लिखा गया है, और धोबी को जो हम इंग्लिश में वॉशरमैन बोलते हैं, बट बुक की जो लैंग्वेज में लिखी गई है वही हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे आपको धोबी ही मिलेगा।
याद रखेंगे। दूसरी एक इसी के साथ और एक क्वेश्चन हो सकती है, नानू काका ने एज ए गिफ्ट जो है धोबी को कितने रुपए दिए थे, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नानू काका ने धोबी को रिवार्ड कितने रुपए दिए थे, रिवार्ड बोले तो उन्हें उपहार के रूप में कितना रुपए दिए थे, तो उन्हें जो है उपहार के रूप में जो है वह 2 रुपये का नोट दिए थे। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नानू काका was related to the narrator as he was his mother's। नानू काका का संबंध था लेखक के मम्मी के डैश थे। लेखक नानू काका जो थे लेखक के मम्मी के कौन थे, लेखक के यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, नैरेटर्स वॉज हिज मदर्स, मम्मी के। याद रखेंगे ये आपका कीवर्ड है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वह मैटरनल अंकल टिक करेंगे, आपका रॉन्ग हो जाएगा। वह उनकी मम्मी के मैटरनल अंकल मामा जी नहीं थे, मम्मी के वह भाई थे, इसीलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आपके एग्जाम्स में आता है तो पहले आप क्वेश्चंस को पहले बेहतरीन तरीके से पढ़ें, फिर आंसर्स को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के मुख्य पात्र कौन हैं, आपको बताना है अ पिंच ऑफ स्नफ के मुख्य पात्र कौन है। इसमें सबसे ज़्यादा किनकी कलाकृति बताई गई है, क्या मनोहर मलगांवकर की बताई गई है, मनोहर मलगांवकर जो इसके ऑथर हैं, लेखक ही हैं, क्या यही इसके मुख्य पात्र हैं। रतिराम, रतिराम आपको पता होगा यदि समरी पढ़े होंगे तो, रतिराम और एक रहते हैं सोहनलाल रतिराम, मैं इस जस्ट इसके नीचे ही मिल रहा है, सोहनलाल रतिराम का जो है यह बेटा रहते हैं रतिराम। सोहनलाल क्या रहते हैं, तो सोहनलाल जो है दिल्ली में, इसका क्वेश्चंस आगे ही है मैं बता दूंगा आपको। इसमें है डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, क्या नानू काका रहते हैं, मनोहर मलगांवकर, रतिराम या सोहनलाल रतिराम। तो ध्यान रखेंगे इस कहानी के जो मुख्य पात्र रहते हैं वो है हमारे नानू काका। नानू काका ही इस तरह से इतने सारे वह आडंबर रचते हैं कि उन्हें मंत्रियों से मिलना है, ये सारी चीज़ें, जिस वजह से जो है इसमें नानू काका के पूरे चरित्र का चित्रण किया गया है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डैश इन्फॉर्म्ड अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। कौन इन्फॉर्म किया, सूचित किया अंडर सेक्रेटरी को। अंडर सेक्रेटरी कौन रहते हैं, आप लोग आंसर देंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, अंडर सेक्रेटरी ऑथर ही रहते हैं, ऑथर अर्थात मनोहर मलगांवकर ही रहते हैं अंडर सेक्रेटरी। तो कौन सूचित करते हैं अंडर सेक्रेटरी को, किसके बारे में, कि नानू काका आ रहे हैं घूमने के लिए दिल्ली, कौन बताते हैं उनको, तो यह जो है नरेटर की मनोहर मलगांवकर की मम्मी बताती है, अर्थात यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मदर। मदर इन्फॉर्म्ड अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नानू काका पोर्टियार्ड हिमसेल्फ आज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। नानू काका जब वहाँ मंत्री से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ। किनका ज्योतिषी हूँ, वो भी वंशानुगत, पहले से मैं मेरे और भी जितने भी लोग रह चुके हैं मेरे वंश में वह भी उनके क्या है, ज्योतिषी थे, और मैं भी उनका ज्योतिषी रहा हूँ। किस कौन से महाराजा के, तो क्या उदयपुर के थे, क्या जयपुर, बीकानेर या निन्नौर। ध्यान रखेंगे इसमें एक ही जगह की बात होती है, वह जगह रहती है निन्नौर, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। आई होप ये भी सही आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है रतिराम वॉज दी सन ऑफ। रतिराम बेटा रहते हैं, किनके बेटे रहते हैं, मोहनलाल रतिराम, नानू काका या सोहनलाल रतिराम या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी के नहीं। रतिराम जो बेटे रहते हैं वह रहते हैं आपके सोहनलाल रतिराम के। सोहनलाल रतिराम फादर रहते हैं रति राम के। आपको यही क्वेश्चन आ सकता है कि सोहनलाल रतिराम क्या रहते हैं, तो याद रखेंगे सोहनलाल रतिराम जो है दिल्ली में पार्टी बॉस रहते हैं। क्या रहते हैं सोहनलाल रतिराम, दिल्ली में पार्टी बॉस रहते हैं। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ डैश। अ पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी सूंघनी है, क्या है? क्या यह एक उपन्यास है? क्या यह एक शॉर्ट स्टोरी है? क्या यह पोयम है या एक ऐसे है? तो अ शॉर्ट पिंच ऑफ स्नफ जो है हमारी एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मनोहर मलगांवकर वॉज द डैश ऑन प्रोबेशन। मनोहर मलगांवकर क्या थे? वो भी प्रोबेशन पे, मतलब सीखते हुए थे, अभी उसमें ज़्यादा प्रख्यात नहीं हो गए थे। वो क्या थे मनोहर मलगांवकर? या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, द ऑथर वॉज डैश ऑन प्रोबेशन, किसके ऑथर प्रोबेशन पे थे? तो आपको पूरी इंग्लिश में याद रखना है, आपके 12th की इंग्लिश में एकमात्र लेखक प्रोबेशन पे रहते हैं, वो रहते हैं मनोहर मलगांवकर, और वह भी रहते हैं आपके अंडर सेक्रेटरी। ऑप्शंस आपको इस तरह से मिलेंगे, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। कन्फ्यूजन नहीं कीजिए, क्रिएट कीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, वह एक अंडर सेक्रेटरी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर। नानू काका जब दिल्ली आ रहे थे तो वह कितने दिनों के लिए ठहरने वाले थे? ऑप्शन है आपको 4 और 5 डेज। क्या आप 4-5 दिन रहने वाले थे, 2-3 सप्ताह रहने वाले थे, 1 सप्ताह रहने वाले थे, या 2-3 दिनों रहने वाले थे? तो नानू काका दिल्ली में 2 से 3 दिन रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। कौन मंत्री के पास गए? क्या चीज़ में? जोधपुरी कोट पहन के। क्या वह नानू काका गए थे, क्या रतिराम गए थे, या मनोहर मलगांवकर गए, या सीगानोया गए? ध्यान रखेंगे, मनोहर मलगांवकर जो है जाते हैं मंत्री के पास। जब वह मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो नानू काका इन्हें जोधपुरी कोट पहना के ले जाते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं चौफर के रूप में, इन्हें सॉफर के रूप में अपना बना के ले जाते हैं कि हाँ लगना चाहिए कि हाँ ये एक बड़े से एक एस्ट्रोलॉजर के एक ड्राइवर हैं, इस तरह से वह बना करके ले गए थे, और इसी वजह से जो है उन्हें जोधपुरी कोट में ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। टर्बन की मतलब होती है पगड़ी। आई होप सही मैंने लिखा होगा। नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन। नानू काका ने एक क्या बांधा? एक टर्बन बांधा, पगड़ी बांधा। किसके सर पे? सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, किसके सर पे? तो नानू काका ने, मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बताया 15 नंबर में कि नानू काका ने मनोहर मलगांवकर को ही जोधपुरी कोट पहनाया और उन्हीं के सर पे एक टर्बन बांधा। और कैसी कलर की बांधी थी? तो आप कलर का नेम याद रखिएगा, वह ऑरेंज कलर का टर्बन जो है वह नानू काका ने मनोहर मलगांवकर के सर पे बांधा था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप लोग भी अपनी नोटबुक साथ में रखें और हर एक क्वेश्चंस को नोट करें, और इस वीडियो को दोबारा एक बार और देखिए, आपको हर एक क्वेश्चंस याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नानू काका वॉज दी नैरेटर्स। नानू काका लेखक के थे। कौन? नानू काका। अभी देखिए पहले क्वेश्चन में था नैरेटर्स मदर, मतलब लेखक के मम्मी के। जैसे आपको मदर दिख जाए ना, आप समझिएगा ब्रदर होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नैरेटर्स, लेखक के कौन थे? तो लेखक के वह थे मैटरनल अंकल, वह लेखक के मामा जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश ब्लॉक। नानू काका को मंत्री से मिलना था। कौन से ब्लॉक में, किस डिपार्टमेंट में उन्हें मिलना था? तो नानू काका को जो मिलना था उनका वह ब्लॉक था मंत्री का साउथ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? साउथ ब्लॉक। आई होप ये भी क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। नानू काका मैनेज कर लिए थे यात्रा के दौरान, द्वितीय क्लास की इन्होंने टिकट लिया, सॉरी ये कौन सी क्लास की टिकट लेकर के द्वितीय क्लास में अर्थात सेकेंड क्लास में ये ट्रैवल कर लिए थे? तो देखिए सेकेंड क्लास में उन्होंने ट्रैवल किया, तो इससे नीचे कौन सी क्लास होगी? थर्ड क्लास होगी। थर्ड क्लास की इन्होंने टिकट
एक मिनट। तो नानू काका ने है थर्ड क्लास की टिकट लिया और टीटी को जो है यह फूल बनाकर, मूर्ख बनाकर इन्होंने क्या किया, यह द्वितीय क्लास में ट्रैवल करके, सेकंड क्लास में ट्रैवल करके जो है यह आ गए दिल्ली। आई होप ये भी क्वेश्चंस में आप समझ पा रहे होंगे कि नानू काका ने थर्ड क्लास की टिकट लेकर के सेकंड क्लास में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। जब नानू काका मंत्री से मिलने के लिए जाने वाले थे तो उससे पहले जाने के लिए इनके पास लगना चाहिए था, हाँ ये एक बिल्कुल एक एस्ट्रोलॉजर की तरह दिखते हैं, और एस्ट्रोलॉजर की तरह दिखने के लिए सबसे पहले आपने पढ़ा कि उन्होंने मनोहर मलगांवकर को जोधपुरी कोट पहनाया, ऑरेंज टर्बन पहनाया, और उसके बाद उनके पास जाने के लिए एक बड़ी सी कार होनी चाहिए थी, और कार के लिए ये कौन से ऑटो डीलर के पास गए? क्या वह शर्मा ऑटो डीलर था, क्या रिक्का ऑटो डीलर था, सिक्का ऑटो डीलर था, या इनमें से कोई ऑटो डीलर नहीं दिया गया है? तो नानू काका जो है याद रखेंगे वह एक सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे। हमारा ये वाला सिक्का आप ऐसे करके याद रखिएगा कि इस टाइप का कोई सिक्का था जिसके पास जो है नानू काका मिलने के लिए गए थे कि हाँ भाई मुझे आपका कार जो है कुछ समय के लिए चाहिए। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश। जब नानू काका को वह मंत्री से मिलने के लिए गए तो इन्हें विजिटर्स बुक दिया गया। विजिटर्स बुक होता है जहाँ पे वह सारा रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन मंत्री से मिलने के लिए आए हैं। तो जब इनके पास विजिटर्स बुक दिया गया तो इसमें जो है अपने नाम के सामने किनका एड्रेस लिखा। क्या वह नैरेटर का एड्रेस लिखे थे, क्या वह सोहनलाल रतिराम के एड्रेस लिखे थे, क्या नानू काका खुद का अपना एड्रेस लिख दिए, या अली साहब का एड्रेस लिख दिए? तो ध्यान रखेंगे नानू काका जो हैं वहाँ पे नैरेटर का, आपको नैरेटर की जगह पे या हो सकता है मनोहर मलगांवकर का एड्रेस लिख दिए दिल्ली का, कि मैं यहीं की रहता हूँ, ऐसे करके उन्होंने एड्रेस वहाँ पे बता दिया था। इस वजह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे आप दोनों आंसर याद रखेंगे, मनोहर मलगांवकर भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम। नानू काका दिल्ली आ रहे थे मिलने के लिए, टू सी सम किससे मिलने के लिए? टू सी मतलब देखना नहीं, मिलना होता है। सम फ्रेंड्स से मिलने के लिए, सिस्टर से मिलने के लिए, गवर्नर से या मिनिस्टर से। तो यह जो है मंत्री से मिलने के लिए आए थे, वह किसी और से मिलने के लिए नहीं आए थे। इसी वजह से जो है वह दिल्ली वह आ रहे थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक एमरजेंसी ऑलवेज टू हिज। जब भी नानू काका बोलते बोलते या कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती थी, तो वह कौन से भाषा में बोलना शुरू कर देते? क्या वह मदर टंग में बोलते, मातृभाषा बोलते, इंग्लिश बोलते, बांग्ला बोलते, या हिंदी बोलते? तो ध्यान रखेंगे नानू काका जब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, व्याकुल हो जाते थे, तो वह अपने मदर टंग में बोलते। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। क्या आप में से कोई मुझे बताएंगे कि नानू काका का जो है मदर टंग क्या रहता है? मैं आपको बता देता हूँ। वैसे नानू काका का मदर टंग इस नानू काका का मदर टंग जो रहता है वह रहता है आपका मराठी। ठीक है, वह महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनका मदर टंग जो है मराठी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सोहन लाल रतिराम वॉज अ डैश इन दिल्ली। सोहन लाल रतिराम दिल्ली में थे, क्या थे? सेक्रेटरी थे, एम्बेसडर थे, पार्टी बॉस थे, या गवर्नर थे? तो ध्यान रखेंगे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बताया था, सोहन लाल रतिराम दिल्ली में एक पार्टी बॉस रहते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएं, सोहन लाल रतिराम के बेटे का क्या नाम रहता है? तो सोहन लाल रतिराम के बेटे का नाम रहता है सर रतिराम। आई होप ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
डैश इज द एम्बेसडर इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ में एम्बेसडर कौन रहते हैं? अभी तक हमने पढ़ा सोहनलाल। सोहनलाल क्या रहते हैं? सोहनलाल रहते हैं सर पार्टी बॉस। नेक्स्ट है नानू काका। नानू काका क्या रहते हैं? नानू काका मैटरनल अंकल रहते हैं। ये कोई पोस्ट पे नहीं रहते हैं, ये मैटरनल अंकल है। नैरेटर क्या रहते हैं? तो नैरेटर रहते हैं सिक्रेटरी। और एक और नाम मैं आपको बता दूं, ये रतिराम। रतिराम भी जो है सेक्रेटरी ही रहते हैं। सर यहाँ पे ऑप्शंस जो आपका जो बच रहा है वो बच रहा है आपका हज़रत बरकत अली। हज़रत बरकत अली जो है इस कहानी में एम्बेसडर रहते हैं और इसी पोस्ट पे जो है सोहन लाल रतिराम अपने बेटे रतिराम को बैठाना चाहता था। आई होप ये भी चीज़ समझ रहे होंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा हज़रत बरकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अंगोछा वॉज अंगोछा वॉज कैप्ट बाय डैश। अंगोछा जिसे हम अपनी लैंग्वेज में जो हम लोग कंधे के ऊपर रखते हैं उसे वो कौन रखते थे अपने ऊपर? तो अंगोछा जो है मनोहर मलगांवकर रखते थे, नानू काका रखते थे, सोहनलाल रखते थे या बरकत अली रखते थे? तो मनोहर मलगांवकर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अंगोछा मनोहर मलगांवकर के मामा जी नानू काका रखते थे। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द ऑथर हैड टेकन डैश लीव। ऑथर जो हैं लेखक जब जाने कि जब लेखक को ये बात पता चली कि उनके मामा जी आ रहे हैं तो लेखक की मम्मी जो थी उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारे मामा जी यहाँ पे कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तुम कुछ दिनों का छुट्टी ले लो। तो वह कितने दिनों का अपने ऑफिस से छुट्टी लिए थे? 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन? तो याद रखेंगे नानू काका के आने पर जो है लेखक ने कुल मिलाकर जो है वह 4 दिन की छुट्टी ले ली थी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे मतलब जब ट्रेन से उतरने के बाद नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर अ। नानू काका ने ऑथर के हाथ में, लेखक के हाथ में, लेखक कौन रहते हैं? मनोहर मलगांवकर के हाथ में थमा दिया, पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? क्या बैग पकड़ा दिए? क्या एक टोकरी पकड़ा दिए? क्या एक ब्रीफकेस पकड़ा दिए या बॉक्स पकड़ा दिए? तो नानू काका जो है उनके हाथ में एक बास्केट पकड़ा दिए थे, टोकरी पकड़ा दिए थे। और उस टोकरी में जो है क्या रहता है तो भी मैं आपको बता दूं, एक कैट का बच्चा रहता है जिसे हम कीटेन कह सकते हैं। याद रखेंगे ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नानू काका जो है, नानू काका ने अपने मनोहर मलगांवकर के हाथ में जो बैग दिया उसमें क्या था? तो कीटेन हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी इज सेड बाय। ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है, ये लाइन कौन कहा था? आप लोग भी अक्सर गांव घर में ये लाइन बहुतों के मुंह से सुनते होंगे और ये लाइन अक्सर वही लोग बोलते हैं जिनके अंदर ईमानदारी तो दूर दूर तक दिखती नहीं होगी। तो ये लाइन किसने कहा था और इस कहानी के अकॉर्डिंग ऐसे कौन महानुभाव हैं जिनके अंदर ईमानदारी नहीं दिखती है? क्या सोहनलाल रतिराम या हज़रत बरकत अली, नानू काका या लेखक खुद रहते हैं, नैरेटर? तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा नैरेटर, जो कि क्या एक रहते हैं बहुत ही चालाक मैन रहते हैं, एक क्लेवर मैन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। डैश इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी। इसमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस है, हास्यप्रद है? आपको मैंने अभी तो आपके पास ये कोई पार्टिकुलर लेसन है तो आप तो इसका आंसर इजीली दे पाओगे, लेकिन जब ये मिक्स हो जाएगी तो आपको इसका आंसर्स करने में थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए अगर कोई हास्यप्रद कहानी की बात होती है तो इसमें से जो है हमारे आंसर बनेगी अ पिंच ऑफ स्नफ, जो है हमारी हास्यप्रद कहानी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज में करवा दूँ आपको, मुझे बताएंगे। द अर्थ के ऑथर का नाम जो है वो आप लोग याद करें। द अर्थ के ऑथर का नाम है H.E. बीट्स।
अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगांवकर। द आर्टिस्ट की जो ऑथर का नाम है वह है सीगा नोया। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल के जो है ऑथर का नाम वह है एंटन चेखव। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम लोग। द पोर्टोफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द डैश। जो दूसरे लोग जिससे दूसरा जो नानू काका जिससे मिलना चाहते थे उनका विभाग क्या था, वह कौन से विभाग से वह ताल्लुकात रखते थे, ऐसे कौन सा विभाग था। क्या वो होम मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, रेलवे मिनिस्टर से, फिनेंस मिनिस्टर से या वेलफेयर मिनिस्टर से। तो याद रखेंगे नानू काका जिस दूसरे मंत्री से मिलने वाले थे वो हमारे रहते हैं वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण विभाग मंत्रालय से वह मिलना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 और ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वास्तव में किसके चरित्र का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। इसमें किसके चरित्र के बारे में पूरा तरह से बताया गया है। क्या नानू काका के बारे में बताया गया है, क्या सोहन लाल के बारे में बताया गया है, या मनोहर मलगांवकर के बारे में बताया गया है, या हज़रत अली के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप लोग नानू काका, सोहन लाल इस सब के बारे में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो रही है वह हो रही है मनोहर मलगांवकर के बारे में। मनोहर मलगांवकर जो लेखक के एक मामा जी रहते हैं रिश्तेदार में, उनके बारे में जो है यहाँ पे उनका कैरेक्टर को पूरी तरह से स्केच किया गया है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 32 समझ आया होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप लोग मुझसे कुछ और भी चाहते हैं, नेक्स्ट लेसन क्या चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।